हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय स्टोरी किंगडम यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हमारी स्टोरी नंबर 77 और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामर को। तो स्टोरी का नाम है गॉन विद द स्कूटर, मतलब स्कूटर के साथ गई। यहाँ पे गॉन मतलब है गई। कौन गई ये आपको स्टोरी पढ़ के पता चलेगा, और स्कूटर के साथ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को रीड करना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें, सीरियल ऑर्डर में लगी हुई है, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपकी इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। स्टोरी गोज लाइक दिस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। गर्मियों के दोपहर का समय था। ये हमारा इट का लेसन है। इट बताता है समय को। यहाँ आफ्टरनून की बात हो रही है, मतलब दोपहर की। और दोपहर कौन सी? समर, यानी कि गर्मियों की दोपहर की बात हो रही है। तो ये हमारा इट का लेसन। गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा। गोपी बैठा हुआ था वेरांडा में। वेरांडा आप जानते हो ना, जिसको आप कोर्ट यार्ड, आंगन बोलते हो, वरांडा बोलते हो। तो उसमें बैठा हुआ था। रीडिंग अ बुक, और किताब पढ़ रहा था। इसकी एग्जैक्ट हिंदी आप ऐसे निकालोगे कि गोपी वरांडे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। क्लियर? नेक्स्ट है सडनली, अचानक से। ही हर्ड, उसने सुना। समथिंग, कुछ। क्या सुना? रसलिंग। रसलिंग पास्ट। रसल क्या होता है? जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनके जो पत्ते जब आवाज करते हैं उसको बोलते हैं रसलिंग करना, सरसराहट करना। ठीक है। तो सडनली, अचानक से, उसने सुना सरसराहट होते हुए। ठीक है, किसी चीज की। समथिंग मतलब किसी चीज की सरसराहट होते हुए। ये हमारा लेसन है सो कॉट हर्ड वाला। ये आपने हियर का कर दिया हर्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर समथिंग या समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी कि कुछ करते हुए या कुछ होते हुए। तो उसने कुछ सुना सरसराहट होते हुए, पास्ट मतलब पीछे। एंड फॉलिंग, और गिरते हुए। विद अ थर्ड, धड़ाम से। थर्ड क्या होता है? जैसे कोई चीज गिरती आवाज आती है ना, धड़ाम, उसको बोलते हैं थर्ड। इन द गार्डन। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी कि उसने बगीचे में कुछ सरसराते हुए, गिरते हुए आवाज के साथ सुना। तो देखो, सबसे पहले इट का लेसन, फिर ये जो है गोपी वॉज सिटिंग। ये सिटिंग हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये रीडिंग हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, राइट। और ये हमारा सो कॉट हर्ड का लेसन। फिर क्या हुआ? ही वॉन्डर्ड, उसने सोचा। व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है? ये जो आप देख रहे हो व्हाट इट कुड बी, ये नरेशन का पार्ट है। उसने सोचा होगा व्हाट कुड इट बी, व्हाट कुड इट बी। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये वॉन्डर्ड तो ऐसे ही रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो व्हाट तो लगेगा ही। उसके बाद इट सब्जेक्ट आया। कुड का इनडायरेक्ट कुड ही रहता है, इसलिए कुड वट के बाद नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद होगा, और भी मतलब होना। सो दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। तो उसने सोचा कि ये क्या हो सकता है। वंडर यूज करते हैं जब कोई हैरानी से सोचता है। परहैप्स, शायद। इट वॉज अ मैंगो, ये आम था। फॉलिंग, जो गिर रहा था फ्रॉम द पेड़, पेड़ से। इमीडिएटली, तुरंत। गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी ने अपनी किताब को एक तरफ रखा। यहाँ पे आ रहा है पुट असाइड, मतलब एक तरफ रख देना। तो उसने अपनी किताब को एक तरफ रखा। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड रैन इनटू द गार्डन, और बगीचे में भाग गया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास। थिक मतलब घने या मोटे, और ग्रास इज घास। तो जो घने घास हैं, तो कह रहे हैं इन बिटवीन, उनके बीच उसने ढूंढा। और कौन से ग्रास? नियर द गार्डन फेंस, जो बगीचे का फेंस है उसके करीब। फेंस क्या होता है? मान लो ये आप इमेज में गार्डन देख रहे हो, और ये जो बगीचे के चारों तरफ चार दीवारी या फिर श्रब्स या बुशेस या तारें वगैरह लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो घेराबंदी करते हो आप, फेंस बोलते हो, एक कवच टाइप। ठीक है। तो ये जो गार्डन का जो फेंस है, उसके जो पास घने घास थे, उनके बीच उसने ढूंढा। बट लेकिन ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। पास्ट इंडेफिनिट।
ही लुक्ड अमंग द बुशेस, उसने झाड़ियों में ढूंढा। बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, लुक मतलब ढूंढना, मतलब यहाँ पे लुक मतलब देखा, ठीक है। लुक फॉर हो जाता ढूंढने के लिए, और देखने के लिए अकेला लुक। उसने बुशेस में ढूंढा, नथिंग वॉज देयर अगेन, तो वहां भी कुछ नहीं था। देन फिर हिज आईज फेल, उसकी आंखें पड़ी ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों के ढेर पर। हीप मतलब ढेर, जैसे हीप ऑफ गार्बेज होता है कचरे का ढेर, ऐसे ही ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते, तो उनका जो ढेर लगा था तो उस पर उसकी आंखें पड़ी। क्लियर हुआ? बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश है। इसमें वर्ड मीनिंग देखो पहला है रसलिंग, पत्तों का, पेड़ों का जो हिलना होता है, उससे जो आवाज आती है, सरसराहट होती है, उसको बोला जाता है रसलिंग। फॉल विद अ थर्ड मतलब धड़ाम की आवाज के साथ गिरना। नेक्स्ट आप याद करेंगे वॉन्डर, हैरानी के साथ सोचना। परहैप्स शायद, पुट असाइड एक तरफ रखना। देन गेट अप इज उठना, फिजिकली उठना, शारीरिक रूप से उठना। सर्च ढूंढना, थिक ग्रास घनी घास, गार्डन फेंस बगीचे की जो चार दीवारी कह सकते हो, और वो जरूरी नहीं है पत्थर वाली हो, घास वाली हो सकती है, झाड़ियों वाली हो सकती है, कोई तारों वाली हो सकती है, किसी भी तरह की। और बुशेस मतलब झाड़ियाँ। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। एंड हीप ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों का ढेर। यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। और ये जो स्टोरी है ये क्लास आई थिंक 5th की स्टोरी है, इंग्लिश की बुक है उसमें, ठीक है, पहली दूसरी स्टोरी होगी, तो ये देख लेना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर न्यू है, अगर आप नहीं जानते, तो देखो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ एडवांस्ड लेवल तक, बेसिक से स्टार्ट होकर, जिसके बाद आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना, स्पीकिंग करना, राइटिंग करना, जो भी करना आप कर सकते हो, एग्जाम देना है उसके लिए भी। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें कंप्लीट मेरा कोर्स है। सारी इंग्लिश सिखाने के बाद ही मैंने स्टोरी पढ़ाना शुरू किया है। बिना रूल्स के स्टोरी पढ़ने से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले हमेशा रूल मास्टर किए जाते हैं, उसके बाद स्टोरी पढ़ी जाती है, ताकि हम देख सके कि जो जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज भी होता है, राइट। जिसे सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मेरा लेवल समझ में आ जाएगा। इस चैनल पर थोड़ी बेसिक लेवल की स्टोरीज होती हैं, अगर सुपर एडवांस्ड लेवल चाहिए तो आप दूसरा चैनल देखना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो आगे आइए, अगला पैराग्राफ में लिखा है देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप, ढेर पर एक सफ़ेद बॉल थी। ये हमारा देयर का चैप्टर, कहीं पर कुछ होना। गोपी रीच्ड आउट, तो गोपी वहाँ पे पहुंचा, रीच आउट होता है पहुंचना। एंड टुक द बॉल, और उसने बॉल को उठाया, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, पास्ट इंडेफिनिट। इट वॉज अ हॉकी बॉल, तो वो हॉकी बॉल थी। गोपी वॉन्डर्ड, गोपी ने हैरानी से सोचा। हुज बॉल दिस कुड दिस बी, ये बॉल किसकी हो सकती है। अब ये देखो यहाँ पर ये हमारा हुज का लेसन, हुज के साथ हमेशा एक नाउन रहता है। कुड बता रहा है संभावना को, कुड के हमारे 5 यूजेस हैं, उसमें से ये हमारा चौथा यूज, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी। और बी मतलब होना, दिस यहाँ पर है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बॉल किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, और गेट के बाहर झांका। पीप मतलब होता है झांकना, ठीक है, तो गेट के बाहर झांका। बट लेकिन, कुड सी वो देख सकता था, नो वन किसी को भी नहीं, मतलब उसे कोई नहीं दिखा। नेक्स्ट है जस्ट देन, तभी, ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग, उसने उसकी माँ को पुकारते हुए सुना। अगेन हमारा सो कोट हर्ड का लेसन है। ये हर्ड आ गया, उसके बाद समवन आ गया, उसके बाद एक जेरेंड, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल भाषा में जेरेंड याद रखो, वैसे इनमें फ़र्क होता है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है, राइट। तो ये हमारा जेरेंड का यूज़, ठीक है। उसने अपनी माँ को पुकारते हुए सुना। क्या बोल रही थी उसकी माँ, ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से यहाँ तक लगे हुए हैं। तो उनकी मदर के एग्जैक्ट वर्ड थे, गोपी
व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन, तुम बगीचे में वहाँ क्या कर रहे हो। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आ जाओ। तो ये उसकी माँ ने कहा। गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर चला गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी पिया। देखो ज़्यादातर आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो कोई मुश्किल वर्ड नहीं आ रहा है कि मैं आपको बैठ के अच्छे से एक्सप्लेन करूं। बच्चों वाली वोकैबुलरी आ रही है, इसलिए आप इसको सुनते जाओ। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आगे लिखा है ही ले डाउन, वो लेट गया। ऑन द मैट, मैट पर या चटाई पर। एंड सैड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहा। अब ये उसने खुद से कहा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है उसके एग्जैक्ट वर्ड। आई कांट कीप दिस बॉल, यह बॉल मैं नहीं रख सकता हूँ। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। आई विल आस्क अराउंड, मैं आसपास पूछूंगा, ठीक है। तो ये उसने कहा। वर्ड मीनिंग पे आओ। हीप मतलब हो गया ढेर। रीच आउट मतलब किसी के पास पहुंचना। वॉन्डर हैरानी से सोचना। लुक अराउंड इर्द गिर्द देखना। पीप झांकना। कॉल इज पुकारना। और ले डाउन, वैसे लाई डाउन होता है LIE, लाई डाउन, उसका सेकंड फॉर्म आ गया ले डाउन, मतलब लेटी हुई अवस्था में रखना, ठीक है। तो वो लेट गया मैट पर, सेकंड फॉर्म है ले, पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है इन द इवनिंग, शाम को। गोपी वेंट, गोपी गया। टू द नियर बाय प्लेग्राउंड, पास वाले मैदान में। वेयर, जहाँ। ऑल इज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त। रेगुलरली, नियमित रूप से। गैदर्ड, इकट्ठा होते थे। टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलने के लिए। अब आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर तो यूज्ड टू आना चाहिए, कि वो इकट्ठा होकर हॉकी खेलते थे। यूज्ड टू, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू गैदर, आप यूज्ड टू भी लगा सकते हो। अगर यूज्ड टू लगाओगे तो रेगुलरली को हटाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो रेगुलरली खुद ही बता रहा है कि वो पास्ट रिपीटेड एक्शन है। जब हम ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं टाइम लगाकर, ये रेगुलरली, ठीक है, डेली, इस तरह के, तो आपको यूज टू नहीं लगाना, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। तो कह रहे हैं शाम को गोपी गया पास वाले मैदान में, जहां उसके सभी दोस्त नियमित रूप से इकट्ठा होकर हॉकी खेलते। फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस आफ्टरनून मतलब आज दोपहर। आई फाउंड अ बॉल, मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, क्या हाल ही में तुम में से किसी की बॉल गुमी है। तो ये उसने कहा। अब इसमें ध्यान देना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, तो ये उस गोपी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो उसने क्या बोला, दिस आफ्टरनून। टुडे आफ्टरनून कभी नहीं होता, आज दोपहर हम लिख देते हैं। टुडे आफ्टरनून गलत, टुडे की जगह दिस लगाया जाता है। तो आज दोपहर, दिस आफ्टरनून। आई फाउंड अ बॉल, पास्ट इंडेफिनिट। फिर एनी ऑफ यू, ये हमारा एनी ऑफ वाला लेसन है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। और डिड लगाए पास्ट इंडेफिनिट। और रिसेंटली मतलब हाल ही में। तो क्या हाल ही में किसी की तुम में से बॉल गुमी है। मनोज सैड, मनोज ने कहा, उसके बाद ये कहा मनोज ने, इसने बोला आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, भाई 4 महीने पहले मेरी बॉल गुमी थी। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, गुमी थी। आई हैड लॉस्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, बट हैड क्यों नहीं लगा, बिकॉज यहाँ पर आ रहा है टाइम। यही मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में, समय आने से हिंदी मैटर नहीं करती, वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है। नेक्स्ट, गोपी साइड, फिर गोपी ने कहा सो द बॉल दैट आई फाउंड, कह रहे हैं बॉल, कौन सी बॉल, दैट, जो, यहाँ पर दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कह रहे हैं बॉल, कौन सी बॉल, आई फाउंड, जो मुझे मिली, कैन नॉट बी योर्स, वो तुम्हारी नहीं हो सकती है। ये योर्स कैसे आया, ये हमारा लेसन होता है माइन, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स एंड योर्स। ये है वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। और ये दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे बॉल सब्जेक्ट है, फिर ये कैन मोडाल वर्ब आ गया, और बी वर्ब के फर्स्ट वर्ब में होना। तो द बॉल कैन नॉट बी योर्स, बॉल तुम्हारी नहीं हो सकती है। और बॉल कौन सी, दैट लगाकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट आई फाउंड, जो मुझे मिली। रमानी साइड, फिर रमानी ने कहा देन द बॉल इज माइन, फिर तो बॉल मेरी है। अब ये आ गया माइन। आप देख रहे हो ये सारा किस तरह से आ रहा है। देखो अभी मैं रूल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको कि माइन कैसे आ गया, आर्स, योर्स, देयर्स कैसे आ रहा है, ये सब ये मैं सिखा चुका हूँ। बस आप ये देखो जो मैंने सिखाया वो यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली आपके सामने। तो रमानी ने कहा
देन द बॉल इज माइन, ये बॉल मेरी है। ये जो माइन है ना, इसके जैसे वर्ड होते हैं, जैसे आई हो गया, माई हो गया, उसके बाद माइन हो गया, एक हो गया मी हो गया। ये चारों अलग अलग वर्ड्स हैं, चारों किस तरह से यूज होता है सब सिखाया हुआ है। तो आगे है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता। आस्क्ड गोपी, गोपी ने पूछा। व्हाट कलर इज इट, इसका रंग क्या है। तो ये गोपी उससे पूछ रहा है। फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। सैड रमानी स्माइलिंगली, स्माइलिंगली, ठीक है, मतलब मुस्कुराते हुए। तो रमानी ने मुस्कुराते हुए पूछा शो मी द बॉल, मुझे बॉल दिखाओ, एंड और आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। अनदर फ्रेंड, एक और जो दोस्त है दीपक, बोस्टेड, उसने बताया। बोस्ट मतलब होता है शेखी मारना। जैसे कोई बंदा है बोलता है ना, तुझे पता है मेरा भाई डॉन है, वो एक बार में ना 10-10 बंदों को मारता है, ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, अपने भाई के बारे में बड़ाई कर रहा है, शेखी मार रहा है, हवाबाजी मार रहा है, इसको बोलते हैं बोस्टिंग करना। और हवाबाजी करने वाला शेखीबाज होता है, जिसको हम बोलते हैं बोस्टर। और यहाँ पे बोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो दूसरा दोस्त था दीपक, इसने बोस्टेड मतलब शेखी मारी, दैट की हिज फ्रेंड हिज फादर हैड बॉट हिम, कि उसके पिता ने उसके लिए खरीदा था अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, एक ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे, पिछले ही दिन। अब कई लोगों को ये ट्रांसलेशन समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ है ना हिज फादर से लेके यहाँ तक ये इनडायरेक्ट नरेशन लिखा हुआ है। उसने कहा होगा, उसके एग्जैक्ट वर्ड रहे होंगे माय फादर, उसने यहाँ पे यूज किया होगा हैज, माय फादर हैज बॉट मी, कि मुझे दिलाई है, क्या दिलाई है, ए ब्रांड न्यू फुटबॉल येस्टरडे, द प्रीवियस डे की जगह उसने कहा होगा येस्टरडे। इनडायरेक्ट में हमने ट्रांसलेट किया, ये हो गया हिज माय का, फिर हैज बदल गया हैड में, मी बदल गया हिम में, और ये प्रीवियस जो येस्टरडे वो बदल गया प्रीवियस डे में। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेसन्स। वीडियो नंबर 217 के आसपास देखना, 4 पार्ट हैं पूरे डिटेल में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, तो आपके सामने यूज है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉल इज अ हॉकी बॉल, ये बॉल हॉकी बॉल है। और कौन सी बॉल, आई फाउंड, जो मुझे मिली। या बॉल के साथ आप दैट भी लगा सकते थे, बॉल कौन सी बॉल, दैट, या फिर लगा सकते थे विच, वस्तु के लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, और ये किसने कहा, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, सैड गोपी, ये गोपी ने कहा। नेक्स्ट है एवरीवन लाव्ड, सभी हंसे। गोपी टुक आउट द बॉल, गोपी ने बॉल निकाली फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। मनोज ग्रैब्ड इट, मनोज ने इसे लपक लिया, मतलब इसे ले लिया। एंड टॉस्ड इट, और इसे टॉस कर दिया, मतलब फेंक दिया। टू ओवर टू दीपक, मतलब टॉस करते ना, मतलब उछाल के दे देते हैं किसी को, उसकी तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो मनोज ने बॉल को लिया और टॉस कर दिया दीपक के पास। सीइंग दिस, इसे देखकर, गोपी सैड, गोपी ने कहा, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब पूरे जोर से। ये हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एट द टॉप ऑफ मतलब पूरे जोर से, या किसी ये एट लग रखा है, ये ऑफ लगा है, मतलब पूरे टॉप लेवल से, और इसका मतलब होता है जोर से, लाउडली, जितना जोर के हो सके। तो गोपी ने कहा पूरे जोर से। ये रहे गोपी के एग्जैक्ट वर्ड्स। तो इसने कहा स्टॉप, रुको, आई से स्टॉप, मैं कहता हूँ रुको, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, बिफोर इट गेट्स डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ये हमारा लेट्स का लेसन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बिफोर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया प्रेजेंट, और बिफोर के बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। गेट डार्क होता है अंधेरा होना, इट है हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे भी एस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये उसने कहा। मनोज वेंट, मनोज गया टू द गोल पोस्ट, गोल पोस्ट के पास। गोल पोस्ट समझ रहे हो ना, ये जो इमेज में आपको ये दिख रही है गोल पोस्ट। तो ये गोल पोस्ट के पास गया, एज, क्योंकि, ही लाइक्ड टू बी अ गोलकीपर, क्योंकि उसे गोलकीपर होना पसंद था। बी मतलब बनना या होना, और ये लाइक टू का लेसन है। अगर आप टू बी ना भी लगाते तो आप बीइंग भी यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि लाइक के साथ हम टू बी या जेरेंड दोनों का यूज करते हैं। और एज मतलब क्योंकि, एज के 7-8 यूजेस है, वीडियो नंबर है 200। नेक्स्ट है गोपी स्टूड, गोपी खड़ा हो गया, एट द सेंटर ऑफ द फील्ड, मैदान के सेंटर में। होल्डिंग पकड़कर, द हॉकी स्टिक, हॉकी छड़ी को। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, उसने बॉल को दीपक को पास किया।
हु ड्रोव द बॉल, जो बॉल को ले गया, टूवर्ड्स रमानी, रमानी की ओर। यहाँ पर हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है दीपक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो ही पास्ड द बॉल, उसने बॉल को पास किया, किसको, दीपक को। और दीपक कौन, जो, हु ड्रोव द बॉल, जो बॉल को ले गया, टूवर्ड्स रमानी, रमानी की ओर। टूवर्ड्स मतलब की तरफ, की ओर। ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव, हु यहाँ पर है सब्जेक्ट, ड्रोव है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल, रमानी ने बॉल को ड्रिबल किया। ड्रिबल आप समझते हो ना, जैसे बास्केटबॉल होती है, उसमें बास्केटबॉल को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके अपने हाथ से बंदा ड्रिबल करता है। ऐसी हॉकी है, ये हॉकी की स्टिक है, इसमें बॉल को इसके साथ चिपका के क्या करते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे करके लेकर जाते हैं ना आगे, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग करना। तो ऐसे रमानी भी ड्रिबल इसने बॉल को किया विद द स्टिक, स्टिक से। एंड इट वेंट, और यह चली गई, टू जय, जय के पास। यहाँ पर इट हमारा प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस बॉल के लिए। वो शब्द जो नाउन की जगह यूज किया जाए, बॉल एक नाउन है, फिर हम बॉल के बारे में बता रहे हैं तो इट लगाकर, बॉल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो इट वेंट, वह चली गई, यानी कि बॉल, टू जय, जय के पास। नेक्स्ट है कम ऑन जय, प्ले द शॉट, शॉट मारो, एंड ड्राइव इट, और इसे भेजो, टूवर्ड्स द गोलकीपर, गोलकीपर की तरफ। ये किसने कहा, मनोज सैड लाउडली, मनोज ने कहा जोर से। जय टाइटन्ड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, जय ने कस लिया, टाइटन होता है कसना, ठीक है, किसको कसा, अपने रिस्ट को, अपनी कलाई को, स्टिक के चारों ओर, विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, और जो ये जो स्टिक है, यहाँ लिखा है ना अराउंड द स्टिक, विद द फ्लैट साइड, जो हॉकी होती है उसकी एक साइड बिल्कुल फ्लैट होती है, आप अगर आपने देखी हो तो उसकी वो वाली साइड को टच करके बॉल के साथ, तो उसने जोर के पकड़ लिया, ठीक है, स्टिक को। ही हिट द बॉल, उसने बॉल को हिट किया, ठीक है। हिट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, तो उसने बॉल को हिट किया, सो हार्ड, इतना हार्ड, दैट की इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट, कि वो प्लेग्राउंड का जो गेट है उससे पीछे चली गई। पास्ट का यहाँ पे मतलब पीछे से है, ठीक है। ये हमारा लेसन है सो एंड दैट का, यानी कि इसकी हिंदी होती है इतना की। तो उसने बॉल को इतना तेज हिट किया, इतना हार्ड हिट किया, दैट की इट वेंट पास्ट, वो पीछे चली गई, किसके, प्लेग्राउंड गेट के। एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर, और फेल इनटू, वो किस चीज में गिरी, बास्केट में। कौन सा बास्केट, पासिंग स्कूटर का, मतलब जो गुजरता हुआ स्कूटर था उसके बास्केट में। द स्कूटरिस्ट, ये जो स्कूटर वाला है, हु वॉज अनअवेयर, जो अनजान था, ऑफ, किससे, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, ड्रोव पास्ट, वो निकल गया। स्कूटरिस्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे ड्राइव पास्ट का सेकंड फॉर्म ड्रोव पास्ट, मतलब निकल जाना पीछे, तो स्कूटरिस्ट जो है वो निकल गया। अब कौन स्कूटरिस्ट, कौन स्कूटर वाला, हमने लगाया हु, रिलेटिव प्रोनाउन। हु वॉज अनअवेयर, जिसको नहीं पता था। अनअवेयर मतलब जागरूक न होना, अवेयर, अनअवेयर के साथ हम ऑफ तो लगाते ही हैं, और फिर यहाँ पे व्हाट हैड हैपेंड, ये पास्ट परफेक्ट, कि क्या हुआ था, ठीक है। तो जो अनभिज्ञ था कि क्या हुआ था, तो वो स्कूटरिस्ट चला गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट के पास आते, यहाँ पे है बाय द टाइम मतलब जब तक, ये मैंने आपको कराया था फ्यूचर परफेक्ट में। तो जब तक बच्चे गेट के पास आते, या जब तक गेट के पास आए, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर चला गया, एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी। अब इसमें मैं आपको रूल बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बाय द टाइम जब तक की सेंस के लिए यूज किया जाता है, और बाय द टाइम द चिल्ड्रन रन टू द गेट, जब तक बच्चे गेट के पास आते। और कैसे आते, रैन मतलब दौड़कर, रन रैन रन। उसके बाद द स्कूटर वॉज गॉन, ये गॉन जो है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर चला गया, ये अवस्था बता रहा है स्कूटर की, वो चला गया। जैसे बोलते हैं ना आई एम डन, मेरा हो गया। एक्चुअली हिंदी तो ये होती है ना आई हैव डन, मैंने कर लिया है, बट हम बोल देते हैं आई एम डन, तो वहाँ पे डन क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। फिर हमारा लेसन है ये सो वाला, सो डू आई वाला।
यहाँ पे वॉज था तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब वॉज रहेगी, ये आपके सामने है। सो डू आई, नोर डू आई, पॉजिटिव सेंटेंस था ये, इसीलिए हमने सो लगाया। नेगेटिव होता तो हम यहाँ पे नोर लगाते, और ये बॉल हमारा सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? ये भी वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और जोर जोर से हंसने लगे। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और जिसको इंग्लिश सीखना है, रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, एग्जाम क्रैक करने हैं, राइटिंग अच्छी करनी है, स्पीकिंग अच्छी करनी है, कुछ भी आपका पर्पस हो इंग्लिश को लेके, तो आप मेरे कोर्स से इम्प्रूव कर सकते हैं। डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, फिर आप भी आराम से पढ़ पाओगे। वैसे ये तो बहुत बच्चों वाला लेवल है, मतलब मेरे लिए तो ये पहली क्लास का लेवल है, और मेरा जो लेवल है आप बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।